नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको वेरिकोसील की बीमारी जो हुई है आखिर उसकी वजह क्या है। इसी विषय पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वेरिकोसील बीमारी होने की वजह क्या है। वेरिकोसील की जब दिक्कत होती है तो हमें इसका शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन बेसिकली जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो होती है टेस्टिकल की दिक्कत, यानी कि व्यक्ति के जो टेस्टिकल्स होते हैं वो प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड का जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होने लग जाते हैं, ब्लड का जो साइकिल है जो चल रहा होता है प्रॉपर तरीके से, जब उसमें कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होते हैं तो ये डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है और समस्या बन जाती है वेरिकोसील की। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, वेरिकोसील में बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं, जिसमें आपके पेट की खराबी यानी कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम का होना बहुत मैटर करता है। अगर आपका पेट दुरुस्त नहीं है, वो बेहतर नहीं है, उसमें गड़बड़ी है, तो डेफिनेटली आपको वेरिकोसील की जो दिक्कत है वो बनना शुरू हो जाती है और आगे जाके वो काफ़ी बड़ी भी हो सकती है। अब होता क्या है कि हम किन चीज़ों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, हमें जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगता। हम घर में काम कर रहे होते हैं, अक्सर करके हम क्या देखते हैं कि हम कुछ चीज़ों को अनदेखा करते चले जाते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हमें इससे ये परेशानी हो सकती है। हम घर में हैं, हमने कोई भारी वजन वाला काम कर लिया, हमने भारी वेट उठाने वाला कोई काम कर लिया और उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं लगा कि उसका हमारे शरीर पर, हमारे टेस्टिकल पर कितना असर हो रहा है, या फिर ये कहें कि कितना बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब वो चीज़ें जब पता चलती हैं, जब आपके जो नसों में खिंचाव उत्पन्न होता है, समस्या बननी शुरू हो जाती है और तब टेस्टिकल प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि अगर व्यक्ति आजकल जो ट्रेंड में चला रहा है कि जिम जाने का शौकीन है लोग, आजकल बॉडी गेन करने के, मसल्स मास गेन करने का काफ़ी एक ट्रेंड चल गया है, जिसमें लोग जा रहे हैं जिम, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं, सपोर्टर और लंगोट का यूज़ नहीं करते हैं। विदाउट सपोर्टर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं, हैवी वजन वाला काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समस्या पैदा करना शुरू कर देती है वेरिकोसील की। और यही वजह बन जाती है सबसे बड़ी वेरिकोसील की फिर धीरे धीरे स्टेज बढ़ाने की, यानी कि स्थितियां जो माइल्ड से लेकर सीवियर तक जो पहुंच जाती हैं, विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट सपोर्ट अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी वजन उठाने वाला काम कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर आपको वेरिकोसील की दिक्कत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आजकल हम देखते हैं कि जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि पुलिस वालों की नौकरी हो गई, या कोई स्टैंडिंग वाला जॉब हो गया, या फिर सिटिंग वाला जॉब हो गया, जिसमें लगातार आपको खड़े रहने का जॉब है या फिर लगातार बैठे रहने का जॉब है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो एक जगह स्थायी हो जाता है, मतलब प्रॉपरली वो पूरा मूवमेंट उसमें नहीं होता, जिसकी वजह से भी ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शंस आने शुरू हो जाते हैं और समस्या बनने लग जाती है धीरे धीरे टेस्टिकल की। और टेस्टिकल प्रभावित होंगे, नसों में इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन आएगी, ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी और फिर आपकी समस्या जो है बनना शुरू हो जाएगी वेरिकोसील की। तो ये तमाम कारण होते हैं जिन्हें हम अक्सर करके नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, जिन्हें हम अनदेखा करते चले जाते हैं, और हमें बाद में समझ में आता है, जब हमें परेशानी बढ़ जाती है कि ये आखिर दिक्कत हुई क्यों, तब हमें पता चलता है कि इसके ये रीज़न थे कि जिसकी वजह से हमें वेरिकोसील की ये दिक्कत हुई। तो अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो रही है, तो अगर आपको ये पहलू समझ में आ गए हो, तो आज से अभी से आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जो आपको हमने अभी बताई हैं। सबसे पहले अगर आप जिम जा रहे हैं तो वहाँ पे एक तो हैवी वेट एक्सरसाइज मत कीजिए। अगर आप वेरिकोसील पेशेंट हैं, अगर आपको वेरिकोसील जैसी कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है, तो फिर आप हैवी वेट एक्सरसाइज मत कीजिए, कुछ दिनों के लिए जिम को भूल ही जाइए। और अगर आप जिम फिर भी करना चाह रहे हैं या जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, सपोर्टर्स या लंगोट का यूज़ ऑलवेज करना है, मतलब हमेशा उन्हें तो मतलब प्रॉपर पहनकर वियर करके रखना है, ताकि आपकी जो टेस्टिकल की दिक्कत है, जो हैंगिंग वाली जो दिक्कत है, इसमें आपको दिक्कत ना आए, वो उसमें लटकन ना आए। साथ ही घर में कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने वाला आप कोई भी काम ना करें, अगर हो सके तो इसे अवॉइड ही कीजिए। इसके अलावा आपका खान पान दुरुस्त होना चाहिए, आपका खान पान ठीक होना चाहिए। आप जो आजकल अनहेल्दी फूड खाते हैं, आप ऑयली जंक फूड, फास्ट फूड का, मैदा से बने प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, ये भी आपके पेट को ख़राब करने में सबसे बड़ा रीज़न होते हैं। और आपके पेट की खराबी का होना समझ लीजिए वेरिकोसील की दिक्कत का होना। तो इन टोटल बात की जाए तो आपका डाइजेशन बेहतर होना बेहद ज़रूरी है, आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, आपको सपोर्टर्स लंगोट का यूज़ करना है अगर आप अपने वेरिकोसील की बीमारी से बचना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो वेरिकोसील की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आपको लग रहा है कि अब कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।